हमारे लव गुरु चैनल पर हमारी खुद की लव जर्नी हम उस पर शेयर करेंगे। ये हमारी लव डायरी का फर्स्ट पार्ट है, हम उस चैनल के माध्यम से इसको भी उसमें शेयर करेंगे। और इसी के साथ में हमारी लव डायरी का सेकेंड पार्ट ये है, हम इसको भी उसी चैनल में शेयर करेंगे। इसके अंदर की स्टोरी हम टोटली आपको बताने वाले हैं। और इसी के साथ में जो लास्ट और थर्ड हमारा ये थर्ड पार्ट है हमारी लव डायरी का, हमारी लव जर्नी का। इस वीडियो में हम एक ऐसे सवाल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका सीधा आंसर आपको शायद ही कहीं मिल पाए। और हमारे मन में कई सारे ऐसे प्रश्न चलते हैं, गर्ल हो या फिर बॉय हो, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके मन में कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको गूगल करने पर भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज़ लव, तो आप क्या आंसर करेंगे? जाहिर सी बात है, अगर हम लव को दूसरे शब्दों में कहने के लिए बोलें तो आप क्या बोलेंगे? प्रेम, प्यार, यही सारा लव है। तो एक्चुअल में जो फीलिंग होती है लव की, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सपोज दैट एक कपल है, एक गर्ल है, उसका सपोज दैट एक गर्ल एंड बॉय दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन है। हमारा रिलेशन काफ़ी लॉन्ग टाइम चलने के बाद जब दोनों ने एक दूसरे से काफ़ी सारे डिस्कशन कर लिए, एक दूसरे से दोनों सेटिस्फाइड हैं, दोनों को जब ये फीलिंग आती है कि वो अपनी लाइफ आसानी से एक दूसरे के साथ कंफर्टेबली व्यतीत कर पाएंगे, उनकी जो लव एंडिंग होगी वो हैप्पीली होने वाली है और उनकी लाइफ अच्छे से पास होने वाली है एक दूसरे के साथ। तो जब ये सेटिस्फेक्शन हो जाता है तो इसके बाद वो कपल जब अपने रिलेशन को एक मोड़ देते हैं जो कि सांसारिक तौर पर कह लें या फिर सामाजिक तौर पर कह लें होना ज़रूरी है, वो है विवाह का। यानी कि जब वो कपल जो कि पहले तक एक दूसरे में सेटिस्फेक्शन ढूंढते थे, फाइनली एक दूसरे में सेटिस्फाइड थे, उनकी लव की जो जर्नी थी वो एक टाइम बाद जब मैरिज के स्टेज तक पहुंचती है, फाइनली वो कपल जो पहले बहुत हैप्पीली एक दूसरे में खुशियां ढूंढते थे, उन्होंने इस समय या फिर एक समय के बाद अपनी उस लव जर्नी को एक मोड़ दिया, वो है मैरिज का। और उस मोड़ के देने के बाद 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, बहुत ज़्यादा 2 साल, इतने समय के बाद फिर आपस में लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। वहीं जो पहले बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे एक दूसरे से, वो सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? अगर आपकी कुछ राय या सवाल हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। तो इसी के साथ में आप अगर जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, काफ़ी सारे लोग इस सवाल को लेकर परेशान रहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको वही डिस्कस करने वाले हैं। कई बार ऐसा इसलिए होता है, अगर पहले फीमेल पार्टनर की बात करें तो पहले हम उतना ज़्यादा बिजी नहीं होते हैं, लाइफ में इतने सारे वर्क नहीं होते हैं। आफ्टर मैरिज कई बार घर के प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, घर के काम देखने होते हैं, कई सारे लोगों के उतार चढ़ाव जीवन में वो सारा कुछ देखना होता है। साथ ही में कई बार बच्चों का भी हो जाता है इशू। इस कारण अगर हम उस टाइम पर अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं जितना कि हम बिफोर मैरिज दिया करते थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मेल पार्टनर को ये लगता है कि हमारा जो एक कंफर्टेबल जोन होता है वो बिगड़ रहा होता है, या फिर जो हम नोटिस करते हैं या फिर टाइम देना जिसको बोल सकते हैं वो कम हो गया है। तो ऐसे में लगता है कि हमारे बीच की बॉन्डिंग कम हो गई है, हमारा लव कम हो गया है। और कई बार अगर मेल पार्टनर की बात करें तो कई सारी फीमेल्स को, कई सारी गर्ल्स को भी ये गलतफहमी होती है कि वो पहले पूरा टाइम उनको देते थे, या फिर आप ऐसा समझ लो मोटे मोटे तौर पर अगर बात करें कि आपकी सपोज दैट 24 आवर में मिनिमम या फिर मैक्सिमम बोल लो 5 to 10 आवर तक आपकी फ़ोन कॉल पर बातचीत होती थी, या फिर आप बहुत ज़्यादा सपोज दैट कई बार ऐसा होता है हम पर्सनली उनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम निकालते थे या बहुत ज़्यादा केयरिंग थे, और वो सारी चीज़ें एक टाइम के बाद बदल गई। एक टाइम यानी कि आफ्टर मैरिज वो सारी चीज़ें बदल गई। तो ऐसा भी कई बार हमारी जो गर्ल्स हैं उनको गलतफहमियाँ हो जाती हैं।
तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा कई बार इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जब तक आपकी मैरिज नहीं हुई थी तब तक उन पर जिम्मेदारियां नहीं थी, और आफ्टर मैरिज हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बच्चों को देखना है, करियर बनाना है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिस कारण आपको ये लग सकता है कि आपको टाइम बहुत कम दिया जा रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी होंगी, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए कि अगर जो बंदा आपको आपकी बिफोर मैरिज आपको जितना समय दे पाता था, हो सकता है उतना समय ना दे पाए। एक वीडियो में मैंने एक बार ये देखा कि सच्चे प्यार को पहचानने के लिए कई सारे टिप्स थे। मैंने एक टिप मुझे अभी भी याद है, काफ़ी समय हो गया, उसमें बताया गया था कि जो आपका पार्टनर होगा, तो अगर आपको नींद नहीं आ रही है, तो अगर आपसे कोई सच्चा प्यार करता है तो वो भी जगेगा, भले ही उसको नींद आ रही हो, वो अपने कंफर्टेबल जोन में ना रह के आपकी वजह से वो भी जगेगा। तो ये कहाँ तक सही है, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। कई बार ट्रू लव होने के बावजूद भी ये होना पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि जो बंदा आपको ट्रू लव करता है, फीमेल पार्टनर भी हो सकती है, मेल पार्टनर भी हो सकता है, कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो सच्चा लव दिखाने के लिए, सच्चा प्रेम दिखाने के लिए उसका जगना ज़रूरी है। तो ट्रू लव को पहचानने के लिए ये कहीं तक सही नहीं है। अगर आप ऐसा ट्राई कर रहे हैं या ट्राई किया है तो आप हमें ज़रूर से बताएं। और इसी के साथ में मेरा न्यू ईयर से सेकेंड चैनल ओपन हो रहा है, लव गुरु। आपको इसी चैनल यानी कि दिव्य प्रेगनेंसी नीड्स चैनल के चैनल सेक्शन में आप जाकर ज़रूर एक बार देखें। हमारा लव गुरु चैनल की लिंक ऑलरेडी वहां पर ऐड है। आप हमारे उस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब न्यू ईयर से यानी कि 1 जनवरी से उसमें वीडियो अपलोड करे जाएं तो एट फर्स्ट आप तक उसकी नोटिफिकेशंस आ सके। हमारे लव गुरु चैनल पर हमारी खुद की लव जर्नी हम उस पर शेयर करेंगे। ये हमारी लव डायरी का फर्स्ट पार्ट है, हम उस चैनल के माध्यम से इसको भी उसमें शेयर करेंगे। और इसी के साथ में हमारी लव डायरी का सेकेंड पार्ट ये है, हम इसको भी उसी चैनल में शेयर करेंगे। इसके अंदर की स्टोरी हम टोटली आपको बताने वाले हैं। और इसी के साथ में जो लास्ट और थर्ड हमारा ये थर्ड पार्ट है हमारी लव डायरी का, हमारी लव जर्नी का। तो जो हमारी लव जर्नी थी, हमारी खुद की लव जर्नी है, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके हमारी लव डायरी के हिसाब से उसमें लिखा हुआ है। फ़िलहाल हम आपको न्यू ईयर से यानी कि 1 जनवरी से अपनी लाइफ का, अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, अपनी खुद की लव जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसी के साथ में अगर आपको भी लव से रिलेटेड या फिर आपके साथी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें उस चैनल पर ज़रूर से कमेंट करें। हम आपके लव रिलेटेड कई सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी के साथ में मिलते हैं हम आपको एक ऐसे ही नए विषय के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।